मतलब अभी भी कुछ जरूरत है, अभी भी एक कमी है, मेरे अंदर अभी भी कमी पाई जाती है, मेरे अंदर अभी भी तब्दीली की जरूरत है। इसलिए अब आज मुझे दूसरी तरफ से सीखने की जरूरत है, मेरी लाइफ में एक चेंज होने की जरूरत है, मेरी सोच में एक तब्दीली आने की जरूरत है। याकूब की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय को खोल लें और उसके 8वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है। एक व्यक्ति का जिक्र है, एक शख्स का जिक्र है जिसके लिए खुदा का कलाम कह रहा है ये दुचिंता है, ही इज डबल माइंडेड। याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 8 इफ यू कैन रीड इट। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के बारे में एक तस्वीर दिखाई जा रही है और मैं कह सकता हूं ये कलीसिया की तस्वीर है, मैं ये कह सकता हूं मेरी तस्वीर हो सकती है। ये ऐसा लिखा हुआ, जी पढ़ें। वो शख्स जो दो दिला है, वो शख्स जो दो दिला है और अपनी सब बातों में बेहया, और अपनी सब बातों में, हिंदी की बात में लिखा है चंचल है, चंचल है, दो दिला है, अभी कुछ कहता अभी कुछ कहता है, अभी तो ये खुदा की इबादत कर रहा था पर बाहर निकल करके इसकी जिंदगी फर्क दिखाई दे रही है, ये तो चिंता है, ही इज डबल माइंडेड। और लिखा हुआ अपनी सब बातों में कैसा है, चंचल है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, चंचल है, अनस्टेबल। अभी समझ में नहीं आ रहा है, खुदा इस स्थिति को देखने को तैयार नहीं है, परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी को या जिंदगी के स्टेटस को या स्थिति को देखने को तैयार नहीं है, पर वो मालूम है क्या चाहता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही हो, मेरी जिंदगी उसकी नजर में मकबूल ठहरे, मेरी बातें उसकी नजर में मकबूल ठहरे, जब मैं दुनिया में जाता हूं मेरी बातें उसकी नजर में मकबूल ठहरे, मेरा स्वभाव उसकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। और लिखा हुआ है छठे पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसका जिक्र बताया गया है कि वो कैसा आदमी है। उसके छठे पद को हिंदी में पढ़ते हैं मेरे से कोई, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 6। विश्वास से हाँ मांगे और कुछ संदेह ना, और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। ये उसी व्यक्ति की एक तस्वीर दिखाई दे रही है, और विश्वास से मांगे और शक ना करें, संदेह ना करें। इसका मतलब ये है कि कई बार मैं और आप मांगते तो हैं, दुआ तो करते हैं, बीमारी चली जाए ये दुआ तो है, हम चाहते तो हम रूहानी तौर से तरक्की करें, ये अच्छी बात है, पर मालूम आगे गया जो व्यक्ति विश्वास से मांगता है वो विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, शक ना करे। मालूम है क्या लिखा हुआ उसके 7वें पद में, ऐसा लिखा हुआ है, जी ऐसा मनुष्य ये न समझे, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। And lot of people are not receiving anything in their life. They want blessing but blessing is not there. They want prosperity but prosperity is not there. They want healing but healing is not there. You know why? Because the life is not matching. Oh, they are asking God, खुदा से दुआ करें, खुदा ऐसा कर दे, खुदा ऐसा कर दे, खुदा ऐसा कर दे, पर लाइफ मैच नहीं कर रही है। अभी भी संदेह है, अभी विचार में संदेह है, अभी भी डाउट कर रहे हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। आज खुदा के लोगों में आपको भरना चाहता हूं, मेरी जिंदगी एक सी होने की जरूरत है, मेरा स्वभाव एक सा होने की जरूरत है। Let us not be double minded, let us be stable in our life, in our thinking। मेरी रूहानी जिंदगी बिल्कुल मेरी दुनियावी जिंदगी से मैच करने की जरूरत है, मेरी दुनियावी जिंदगी रूहानी जिंदगी से मैच करने की जरूरत है, एक सी दिखाई देने की जरूरत है। मुझे यकीन है अगर कोई बीवी अपने शौहर को आध पकी रोटी खिलाए तो उठा करके क्या करेगा, जी बताइए, फेंक देगा, फेंक देगा, कहेगा इसको सेको, दूसरी तरफ से सेकने की जरूरत है, एक सी दिखाई देने की जरूरत है, एक सी शक्ल होने की जरूरत है। Let us say God, yes, I want to be changed, I want to be transformed, my life has to be same। जो मैं कलीसिया में हूँ, जो मैं खुदा में हूँ, जब मैं दुआ करता हूँ, जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, वो मेरी जिंदगी दुनिया में दिखाई देने की जरूरत है। Let God be seen in your life, through your walk, through your character, through your talks that we do in the world। खुदा मेरी जिंदगी से दिखाई देने की जरूरत है। लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि वो प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। मैंने कल जिक्र किया था एक आदमी का जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, उसकी रूहानी जिंदगी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, हफ्ते में 2 बार रोजा रखता है, अच्छी बात है, अगर मैं और आप रखते हैं बहुत अच्छी बात है, सारी आमदनी पर दहेकी लगाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, बहुत अच्छा रूहानी आदमी दिखाई दे रहा है, खुदा के घर में आया दुआ करने के लिए, पर मालूम है उसके अंदर एक आदत है, एक कमी उसके अंदर दिखाई दे रही है। मालूम वो कमी क्या है? एक आदमी उसके बगल में बैठा हुआ है, एक आदमी दुआ करने के लिए उसी हैकल में आया है जिसमें वो गया है, एक कमी इस आदमी के अंदर है। मालूम क्या कह रहा है? अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में उसके 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, कहने लगा अपनी बातों
बातों का जिक्र करते करते ये बताने लगा, और मैं इस आदमी की तरह नहीं, I'm not like this man. You know what he's doing? He's thinking himself to be something. वो अपने आप को खुदा के सामने साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना अच्छा है, but he's forgetting God does not like this. और मालूम है, उंगली जब उसकी तरफ उठा रहा था, उसकी तरफ उंगली उठा करके बार बार कह रहा था, मैं इस आदमी की तरह ज़िनाकार नहीं, मैं इस आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं इस आदमी की तरह नहीं हूँ। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, और लिखा है वो धर्मी ठहर कर अपने घर नहीं गया। He did not stand righteous in the sight of the Lord. खुदा के लोगों, अगर मेरी दुआ बहुत अच्छी, मेरी बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा, मेरी रूहानी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं बराबर इबादत पे जाता हूँ, मैं बराबर कलीसिया के लिए देता हूँ, अच्छी बात है, मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा पसंद करता है, पर इसके साथ साथ ये पसंद करता है, मालूम अपने चेलों से क्या कहने लगा, तुम्हारे कामों को देख करके, तुम्हारी बातों को देख करके, तुम्हारे मेल को देख करके, तुम्हारी मोहब्बत को देख करके मालूम है क्या होता है, मेरे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा होती है। It is what people see in our life. Our God is praised. इसलिए लिखा हुआ प्राय में कैसी चपाती है जो पलटी नहीं गई है। मेरी और आपकी जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही होने की जरूरत है। मेरे सोच विचार बदलने की जरूरत है, मेरे काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है, मेरी बातें बदलने की जरूरत है, मेरा ये स्वभाव बदलने की जरूरत है। मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, ये आदत मेरी बदलने की जरूरत है। There has to be a change in our lives. यशाया उसके 29वें बाब को जल्दी से खोल लें। यशाया उसके 29वां अध्याय उसके 13वें पद में कुछ इस तरह से लिखा हुआ जी। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 29 एंड वर्स 13। 29वें बाब को खोलें, यशाया के उसके 13वें पद को पढ़ें, ऐसा लिखा हुआ जी। यशाया उसका 29वां। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, ऐसा दिखाई देता है जब इबादत करने के लिए आते हैं तो ये मुंह से मेरा आदर करते हैं, पर जी आगे पढ़ें। और समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते। ये समीप तो आते हैं पर अपना मन, इनका मन मुझसे दूर है, इनका मन मुझसे दूर है, ऐसा दिखाई देता है। खुदा के लोगों, आज खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भी देखना मांग रहा है। जब मेरे मुंह से उसका आदर करूं, जब मैं उसकी इबादत करूं, जब मैं उसे ऊंचे पर उठाऊं, जब मैं उसकी वर्शिप करूं, इट इज वेरी गुड, ही लाइक्स इट, बट ही वांट्स टू सी समथिंग एल्स। लिखा हुआ है इनके मन मुझसे दूर है। आज मेरे मन को उसकी तरफ होने की जरूरत है, मेरे विचारों को बदलने की जरूरत है, मेरे विचार बिल्कुल उसकी तरह होने की जरूरत है, मेरा स्वभाव बिल्कुल उसी तरह होने की जरूरत है। जैसा वैसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। एंड देन God, our Lord will be praised and honored. मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब में, उसके 23वें पद में एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत में एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और ये उन लोगों की है जो बहुत कुछ है, जो रूहानी तौर से बहुत कुछ है। ऐसा लिखा हुआ मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब को उसकी 23वीं आयत को पढ़े जी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। कपटी फरीसियों और शास्त्रियों तुम पर हाय। क्यों भैया? तुम पुदीने और सौंफ और जीरे और जीरे पर का 10वां अंश देते हो। पुदीने पर, सौंफ पर और जीरे पर। इतने अच्छे लोग हैं। किसी पादरी के लिए ऐसा कोई शख्स मिल जाए चर्च में जो पुदीने, सौंफ और जीरे पे हदिया देने लगे, तो मैं कह सकता हूं कि वो वाला पादरी तो बहुत खुश होगा। कितने अच्छे लोग हैं, पुदीने, सौंफ और जीरे पर भी हदिया देते हैं, दशमांश देते हैं। लेकिन तुम पुदीने और सौंफ और जीरे पे तो हदिया देते हो, दशमांश देते हो। आगे पढ़े जी, क्या लिखा हुआ है? परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। और मालूम आगे क्या काउंसिल है, एक शिक्षा है। पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है? चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहो और उन्हें भी ना छोड़ो। खुदा ये चाहता है, ये बातें जो मेरी और आपकी जिंदगी की बहुत अच्छी है, दशमांश देना बहुत अच्छा है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी, मेरी इबादत बहुत अच्छी, मेरे काम बहुत अच्छे हैं, ये बातें बहुत अच्छी हैं, पर इसके साथ साथ मुझे और आपको कुछ जोड़ देने की जरूरत है। मेरी जिंदगी दुनिया में वैसी होने की जरूरत है, दया मेरी जिंदगी में होने की जरूरत